नमस्कार। लाइट घोटाला के रूप में सासाराम शहर के ऊपर लगे दाग अभी धुले ही नहीं थे कि एक और इसी तरह का दाग सासाराम शहर पर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए, एक नज़ारा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर का नज़ारा देखिए कि किस तरह से लाइट से ये पूरा भाग जो है जगमग दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस भाग की ओर जब नजर दौड़ाएंगे तो ये पूरा भाग अंधेरा में डूबा हुआ है, अंधेरा पसरा हुआ है और केवल लाइट जो स्ट्रीट लाइट जो रोड लाइट लगाई गई है उस रोड लाइट के खराब हो जाने के कारण ये पूरा भाग अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। सोचिए कि करीब 8 साल पहले सासाराम शहर में लगाई गई लाइट को लेकर जिस तरह से खबरें आ रही थी, जिस तरह से घोटाले की बात की जा रही थी, वो घोटाले की खबरें अभी थमी ही नहीं थी कि लग रहा है कि एक बार फिर उसी तरह की खबरें सामने आना शुरू होगी। कारण कि जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है उस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लाइट को भी लगाने में जिस बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है, इसी कारण से मात्र 2 साल के अंदर ही सारी लाइटें एक तरह से खराब हो गई हैं और लाइट खराब हो जाने के कारण एक बार फिर सासाराम का पुरानी जीटी रोड अंधेरे में डूब चुका है। सोचिए कि जब प्रशासक के तौर पर धर्मेंद्र कुमार यहाँ के जो डीएम थे, नगर निगम के प्रशासक के तौर पर काम कर रहे थे, उसी क्रम में यह निर्णय लिया गया था कि सासाराम शहर के बीचों बीच होकर गुजरने वाली पुरानी जीटी रोड पर लाइट लगाई जाएगी और उन्हीं के निर्णय के बाद इस रोड पर लाइट लगाई गई थी। लेकिन लाइट की गुणवत्ता क्या है आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए किस तरह से इस लाइट को लगाने में भी बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। सोचिए कि जिस लाइट घोटाला को लेकर लगातार कई लोगों पर केस हुए, कई लोग इस मामले में जेल भी गए, सब कुछ होने के बाद भी जब दूसरी बार सासाराम में लाइट लगाने का कार्य प्रारंभ हुआ, उसके बाद भी कोई सुधार दिखाई नहीं पड़ा, जिसका असर अब सासाराम शहर पर दिखाई पड़ना शुरू हो चुका है। सोचिए कि धर्मेंद्र कुमार के द्वारा किस तरह से काम किया गया है सासाराम शहर के विकास को लेकर। बतौर प्रशासक रहते हुए जब डीडीसी शेखर आनंद हुआ करते थे, जब उन्हें नगर आयुक्त बनाया गया, उस दरमियान जो कुछ कार्य हुआ उस कार्य को आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से सासाराम शहर में रहने वाले लोगों के पैसे की लूट की गई है। सोचिए कि ये सारे टैक्स के पैसे हैं और इस टैक्स के पैसे से जो लाइट खरीदी गई है वो लाइट किस तरह से खराब हो चुकी है, इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। डीएम धर्मेंद्र कुमार के कार्यकाल में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे वो कैमरे भी पूरी तरह से काम करना बंद कर चुके हैं और अब जो लाइट की स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइट भी अब खराब हो चुकी है। तो ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि सीसीटीवी कैमरे से लेकर लाइट लगाने में डीएम धर्मेंद्र कुमार के स्तर से, पूर्व डीएम धर्मेंद्र कुमार के स्तर से किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है। अगर भ्रष्टाचार नहीं किया गया होता तो जरूर क्वालिटी इसमें दिखाई पड़ती है और ये लाइट जो दिखाई पड़ रही है ये इतनी जल्दी खराब नहीं होती। लेकिन कहीं न कहीं डीएम धर्मेंद्र कुमार जो उस समय यहाँ के तत्कालीन डीएम थे, धर्मेंद्र कुमार के इशारे पर यह सब कुछ हुआ और इससे लाइट और सीसीटीवी कैमरे को लगाने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है और इसीलिए जो दाग करीब 8 साल पहले लाइट के रूप में सासाराम शहरवासियों के ऊपर लगा था, यहाँ के प्रतिनिधियों के ऊपर लगा था, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर लगा था, उसी तरह का दाग एक बार फिर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और पक्के तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस मामले की जांच करा दी जाए तो वो सारे तथ्य सामने आ जाएंगे जो पर्दे के पीछे अभी छुपे हुए हैं। सोचिए कि डीएम धर्मेंद्र कुमार, सोचिए कि पूर्व डीएम धर्मेंद्र कुमार किस तरह से सासाराम शहर को तहस नहस करके गए हैं, किस तरह से घोटाले का एक जखीरा खड़ा करके गए हैं। ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है। ये एक भाग जो कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है। जिस समय लाइट लगाई गई थी उस समय पुरानी जीटी रोड का पूरी तरह से लुक बदल गया था। लोगों को लग रहा था कि अब इसी तरह की तस्वीर सासाराम की पुरानी जीटी रोड पर दिखाई पड़ेगी, लेकिन ये पूरा भाग देखिए, ये डीएम कॉलोनी है और डीएम कॉलोनी के बाद का जो पूरा भाग है वो अंधेरा में डूबा हुआ है और लाइट खराब हो जाने के कारण अब इस पथ पर रोशनी का नामो निशान नहीं है। तो इतना तय मानिए कि पूर्व डीएम धर्मेंद्र कुमार ने जो कुछ किया है, जिस तरह से राशि की लूट की है, उसका असर अब सासाराम की सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है और डीएम धर्मेंद्र कुमार
कि इस कार्य की जांच जरूर होनी चाहिए, ताकि पता लगाया जा सके कि उनके द्वारा सीसीटीवी और लाइट लगाने के कार्य में कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किए गए हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।